हेलो गाइस, वेलकम टू एडवोकेट्स अड्डा। दोस्तों, इस चैनल पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी शेयर की हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फैमिली लॉ के बारे में जानेंगे और इसके बाद फैमिली लॉ की एक-एक टॉपिक हम आपके साथ एक-एक वीडियो के थ्रू शेयर करते रहेंगे। आपको फैमिली लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप हमारी वीडियोस के साथ तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए, आपको फैमिली लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ह सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास लॉज़ कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला हमारा पब्लिक लॉ, फिर प्राइवेट लॉ और पर्सनल लॉ। तो पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सभी पर लागू होते हैं, तो ये हमारे पब्लिक लॉ है। प्राइवेट लॉ ये 2 पक्षों के बीच होता है, 2 पक्षों के बीच में प्राइवेट लॉ लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ किस पर लागू होता है? पर्सनल लॉ लागू होता है हमारे फैमिली लॉ पर। फैमिली लॉ पर हमारा पर्सनल लॉ लागू होता है, यानी कि पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये हमारे परिवार से रिलेटेड है, ये हमारे समाज से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्तियों के समूह से परिवार बनता है और परिवारों के समूह से समाज बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बच्चे का जो फर्स्ट स्कूल होता है वो परिवार होता है, जहाँ पर वो अपने समाज के बारे में, समाज की सभ्यताओं के बारे में और सब कुछ सीखता है। तो वहां से ही एक बच्चा डिसिप्लिन और सिविलाइज्ड पर्सन बन करके एक समय पर बाहर आता है। हमारे परिवार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है। कोई भी पर्सन कैसा बन के आगे निकलता है, किस तरह का इंसान बनता है, वो उसकी फैमिली पर, उसके एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड करता है। तो जैसा परिवार होता है, वैसा ही वो आगे चल कर के बनता है। तो परिवार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा जॉइंट फैमिली यानी कि जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं और दूसरा न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार। तो पहले हमारे समाज में जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार ही देखने को मिलते थे, जिसमें दादा-दादी, चाचा-चाची और पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली जब से आ गई यानी कि एकल परिवार, अब हमारे नए समाज में एकल परिवार की प्रथा ज़्यादा है, तो इसमें मम्मी-पापा और बच्चे ही शामिल होते हैं। तो एक तरह से संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर परिवार 2 ही परिवार हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे जानते हैं किन-किन तथ्यों पर फैमिली लॉ एप्लीकेबल होता है, फैमिली लॉ कहाँ-कहाँ पर लागू होता है। तो चलिए अब जानते हैं कहाँ-कहाँ पर फैमिली लॉ एप्लीकेबल होता है। पहला तो मैरिज पर, मैरिज जब होता है वहाँ पर फैमिली लॉ एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट डिवोर्स यानी कि तलाक पर फैमिली लॉ एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है अडॉप्शन पर, यानी कि बच्चे को यदि गोद लेते हैं तो वो भी फैमिली लॉ के अंतर्गत ही आता है। फिर है मेंटेनेंस, यदि पत्नी पति से अलग रह रही है और वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है तो वो भी फैमिली लॉ के अंतर्गत ही आएगा, फैमिली लॉ के अंडर में ही मेंटेनेंस आता है। नेक्स्ट है लेगिटिमेसी, लेगिटिमेसी यानी कि वैधता, वैध है या अवैध है कोई चीज, यानी कि वैध या अवैध चीजों की जांच के लिए भी फैमिली लॉ के अंतर्गत ही आता है। फिर है गार्डियनशिप, गार्डियनशिप यानी कि संरक्षक, संरक्षक कौन है, कैसा है, किस तरह से, किस प्रकार से संरक्षक बनाए जाते हैं, कौन होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन गार्डियनशिप यानी कि संरक्षक भी हमारा फैमिली लॉ के अंतर्गत यानी पारिवारिक विधि के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है कस्टडी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की कस्टडी किसको जाएगी, यदि माँ-बाप में डाइवोर्स होता है तो माँ के पास जाएगी या पिता के पास जाएगी, ये भी हमारा पारिवारिक विधि का ही मामला है। नेक्स्ट है सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन वसीयत यानी उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी कौन होगा, किस तरह से उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं, डिवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, लेगिटिमेसी, गार्डियनशिप, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, सक्सेशन, ये सारे सारे ही हमारे पारिवारिक विधि यानी कि फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम फैमिली कोड के नाम से, सिविल कोड के नाम से या फैमिली लॉ के नाम से भी जानते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। थैंक यू।